नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। 9165823800 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ऊपर मेरा ये लाइसेंस नंबर है। हमारा 42 आयुर्वेदिक दवाई और तंत्र मंत्र का काम है, जो समय समय पर हम वीडियो द्वारा आपको सूचित करते रहते हैं। तो YouTube के माध्यम से आज मैं ये नया वीडियो आप डाल रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और बड़े काम की चीज़ है मित्रों। ये बहुत ही काम की चीज़ है जो आज मैं आपको अवगत, सब लोग जानते हैं, मैं केवल प्रकाश डाल रहा हूँ इसकी और उपयोगिता के बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि आजकल नाना प्रकार की जो बीमारियाँ हो रही हैं उसमें आप बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं और परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। हम प्राकृतिक चीज़ों से जितना भी दूर होते जाएंगे, हमारे जीवन को जितना हम सहज और सरल बना लें, उतना बीमारियों से और उपद्रवों से आप दूर हो सकते हैं। आप जीवन को जितना क्लिष्ट बनाते जा रहे हैं भौतिक संसाधनों के द्वारा, उतना ही आप परेशानियों में पड़ते जा रहे हैं और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। अब मैं बात पे आ जाऊँ, मेन मुद्दे पे। ये है जामुन का सिरका। ये रखा हुआ है, शीशी में बना हुआ। मैं बनाता हूँ, हर साल अपने लिए बनाता हूँ मैं जामुन का सिरका। तो मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि सिरका मैंने जामुन का सिरका कैसे बनाते हैं ये आपको बताया था। जामुन के गुठली निकाल के अलग करके और उसका जो बल्क रहता है उसको आप बढ़िया दवा के रस निकाल लीजिए और उसमें एक कांच की बर्नी में भर के रख देना है। थोड़ा सा उसमें पुराना सिरका या बाज़ार से सिरका ख़रीदें तो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। आजकल मिलता है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सिरका मिलता है, उसमें डाल के रख देंगे तो बन जाता है। ये समय है, इस समय तो जामुन का निकल गया। इस समय आप बना लीजिए गन्ने का सिरका। खूब गन्ने का रस निकल रहा, पके हुए गन्ने का बढ़िया 5 किलो रस लाइए निकाल के और उसको रख दीजिए। 1 दिन 2 दिन रखिए तो पूरी जो उसमें मोटा भाग रहेगा नीचे जम जाएगा और ऊपर बचेगा केवल रस। उसको धीरे से किसी कांच की बर्नी में रखना जिसमें सूरज का प्रकाश लग सके चारों तरफ से, उसमें भर दीजिए। 5 लीटर या 4-4 लीटर या 3-3 लीटर की 2-3 शीशी अपने को बर्नी लेना है। ऑर्गेनिक सिरका उसमें 200-200 ग्राम सब में डाल दीजिए और उसमें थोड़ा 4 इंच खाली रखना। शीशी पूरी ऊपर तक नहीं भरना चाहिए क्योंकि फिर उसमें गैस बनती है तो दिक्कत आती है। उसमें एक थोड़ा कपड़ा बांध दीजिए और ढक्कन हल्का सा उस पर रख दीजिए। ढक्कन पूरा टाइट उसको लगाना नहीं है। और उसमें थोड़ा सा 2, 4, 6, 8 लहसुन डाल दीजिए। थोड़ी कलौंजी जो मिलती है वो डाल दीजिए तो, और अदरक के 2-4 टुकड़े डाल दीजिए तो, और बंद करके आप अभी रख दीजिए। अब धूप पड़ने लगी है, अक्टूबर का महीना आ गया है तो ये रखा रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी पूरा। जब पूरा जनवरी रखा रहेगा तो ये सिरका फर्मेंट होकर बन जाता है। इसको छान के अपनी बर्नी में भर के रख लेना और इसका प्रयोग करना है। हमारे शरीर में के खाने योग्य 2 ही तरह के एसिड है। एक तो ये साइट्रिक एसिड जिसको नींबू बोलते हैं, ये भी शरीर में से सभी खराब एसिडों को निकाल के फेंक देता है घर शरीर से बाहर, और कफ को भी निकाल देता है, रक्त पित्त को बिल्कुल साफ़ कर देता है, एसिडिटी गैस नहीं होने देता। इस तरह से ये जामुन का सिरका है। एसिटिक एसिड जामुन का हो चाहे गन्ने का सिरका, एसिटिक एसिड है, खाने योग्य एसिड यही है 2। अब मैं इसकी उपयोगिता के बारे में बताता हूँ। ये इतनी दिव्य चीज़ है मित्रों, ये आपको जब अगर जामुन का सिरका रोज़ 2 चम्मच सवेरे 2 चम्मच शाम को आप खाते हैं, दाल में डाल के खाइए, प्याज के ऊपर रस के डाल के खाइए, तो ये पूरे आपका कफ, पित्त, वात, तीनों चीज़ के त्रिदोष नाशक होता है। ये आपने देखा होगा यूपी में बहुत चलन है सिरके का, बिना सिरके के रोटी खाते ही नहीं है वहाँ। हमने देखा हमारी मामी जी को 99.8 बरस होके अभी ख़त्म हुई हो, 4 महीने और जी जाती तो पूरे 100 वर्ष की हो जाती। रोज़ सिरका खाती थी, यूपी की थी वो
और उनके 60% बाल तो इस उम्र में भी काले थे, एक भी दांत उनका गिरा नहीं था। और मैंने कभी उनको कोई भी मलेरिया या कोई भी वात रोग, कोई भी बीमारी से ग्रसित होते ज़िंदगी में बिस्तर पे पड़े देखा ही नहीं मैंने। काम करती रहती थी, सुबह 5 बजे उठ जाती थी और 9:15 बजे पहले वो हवा महल आता था, उसको देख के सो जाती थी। और पूरा दिन ना उनने कभी बताया कि कमर में दर्द है कि पैर में दर्द है, कुछ नहीं, स्वस्थ रहती, बिल्कुल दुबली पतली, स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया। इतना कमाल। आपने देखा होगा यूपी में शुगर के मरीज सबसे कम, ये कोई सरकार बताती नहीं है आपको, और खूब खाना खाते। सिरका की एक विशेषता ये है मित्रों, ये पेट में जाएगा तो आपको अल्सर नहीं होने देगा, कोई कैंसर हो ही नहीं सकता, लीवर सिरोसिस नहीं हो सकती, किडनी में किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता है, पूरा हार्ट को, लंग्स, पूरे हार्ट को आपको कभी दमा नहीं होगा, पूरा कफ निकाल के फेंक देता है। वात पित्त कफ 3 से ही बीमारी होती है आयुर्वेद के अनुसार। आपके खून को बिल्कुल पतला कर देगा, तो आपको शुगर का रोग नहीं। शुगर के रोगियों को जामुन का सिरका जरूर खाना चाहिए, 4 चम्मच। उसको दाल में डाल के खाइए, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। यूपी में तो बिना सिरका के रोटी खाते ही नहीं थे। अब नए ज़माने की बात तो मैं नहीं जानता, पर पुराने समय में तो मैंने देखा, मेरे नाना यूपी के ही थे, हमारी दादी यूपी की थी, बनारस की थी, और भिटौरा के नाना थे फतेहपुर के पास के। हमने बिना सिरका के वो खाना खाते ही नहीं थे। और दुबला पतला देखा होगा, चर्बी जमने नहीं देता शरीर में। यूपी के हर आदमी को 6 फुट का देखा होगा आपने, अधिकांशतः लोगों को, और दुबले पतले, पेट उनका निकला हुआ नहीं रहता, और खूब डट के खाते, और खूब डट के 100 पेड़ खा जाते, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मधुमेह रोगियों के लिए अमृत है मित्रों ये सिरका। आप खाना शुरू करिए। जामुन का सिरका बाज़ार में भी मिलता है, ऑर्गेनिक। और जापान के लोग, चीन के लोग, चीन में आज भी पुराने समय से सिरका बनाने का पुराना करोड़ों टन सिरका बनाते हो और विदेश में भेजते हैं। आज भी बनाते हैं पुरानी पद्धति से, पूरी दुनिया में जाता है चीन का सिरका, और वो लोग भी खाते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता बिल्ली सब हजम कर जाते हैं, सब चिड्डा चिड्डी सांप बिच्छू सब खा जाते हैं। सिरका में डुबो कर रखते हैं, तो उससे एंटीबायोटिक भी है, ये कोई रोग होता नहीं, वो सब पचा जाते हैं। और आपने उनको देखा होगा कितने फुर्ती में रहते, 90-90, 80-80 साल के, उनकी उम्र भी बढ़िया रहती है और चेहरे पे चमक रहती है, और पेट किसी का निकला नहीं मिलेगा। तो जापान में देखा होगा आपने, कोई भी चीन में और जापान में बिना सिरके के खाना खाते ही नहीं। ये रहस्य आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो इस समय गन्ने का सीज़न है मित्रों, बना लीजिए। और गन्ने का सिरका मधुमेह रोग के लिए अमृत है, जामुन का सिरका अमृत है, मैं आपको बता दूं। और सिरका एक एसिटिक एसिड होता है, CaC2 एसिटिक एसिड होता है। सिरका को अगर केमिकल के रूप में देखेंगे तो एसिटिक एसिड होता है, और उसको अगर ऑर्गेनिक रूप में देखेंगे तो इस तरह से खाने योग्य बन जाता है। और इसकी एक विशेषता और बता दूं आपको, जो कीमियागिर लोग हैं, जो गंधक का कार्बन निकालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो गंधक संट हो जाती है, मतलब मृत में जाती। कार्बन तो निकल जाता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड के कारण वो मर जाती है। तो उसको फिर से जिंदा करने के लिए एसिटिक एसिड की भावना देते हैं, तो वो फिर से अपने जीवित आ जाती है। तो कार्बन तो निकल जाता है, फिर से जीवित हो। तो किसी भी मेटल को फिर से जीवित करने के लिए एसिटिक एसिड की भावना दी जाती है, ये कीमियागिर अच्छे से जानते हैं। तो मरी हुई चीज़ को जिंदा करने के लिए, मरी हुई, आप देख लीजिए हर वीडियो में बताया होगा लोगों ने, जो कीमियागिर के लोग हैं, मरी हुई चीज़ को फिर से जान डालने के लिए एसिटिक एसिड काम आता है। ये देखिए आप, इसको ज़रा अपन बुद्धि लगाएं थोड़ी बहुत मित्रों। मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। मधुमेह रोगियों के लिए परेशान हो रहे हैं और दवा खाते जाइए आप, कोई फ़ायदा होता नहीं है, और दिन पे दिन डोज बढ़ती है, और वो जो शुगर है जाके आपके हार्ट और लंग्स में जमा होती है। ये कैल्सिफिकेशन, आपके हार्ट में जो कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। आप साल भर सिरका खा लीजिए, और फिर टूटी वो जो होता है ईको करा लेना। आप पहले करा लो ईको, बाद में करा लो, 2000 रुपये लगते हैं। आप 6 महीने सिरका खा के आप ईको कार्डियोग्राम करा लेना। आपको मेरी बात में अगर असत्यता लगे तो आप समझ जाएंगे खुद। मैं तो प्रैक्टिकल बात बताता हूँ भैया। और खाने में नींबू खा लीजिए दाल में डाल के, आपका पूरा शरीर धुल के साफ़ हो जाएगा। और जो मृत कोशिकाएं हैं जो आगे जाके कैंसर डेवलप करेंगी, वो भी फिर से जीवित हो जाती है। आप में फुर्ती आ जाती है,
फुर्ती, और ये खाने को भी बहुत अच्छा पचा देता है। जब खाने को अच्छा पचा देता है, उम्र के साथ साथ हमारा खाना नहीं पचता है तो वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है, हर जगह हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर होगी, मसल्स मरेंगी, दर्द होगा, वात रोग होगा। ये सबको समूल एक दवाई 1000 रोगों पे काम आती है मित्रों। कुछ सिरका अनार के रस से भी बनता है, अनार का अच्छा रस निकाल लीजिए बढ़िया, और उसको भी थोड़ा रख के धूप में, उसको जब नीचे कचरा जम जाए उसको साफ़ करके, अनार का भी सिरका बहुत अच्छा काम आता है, बहुत बढ़िया, बना के देख लीजिए। 5-10 किलो अनार में तो ये वो सिरका बनता है जिसकी हद नहीं, बहुत अच्छा काम होता है। सेब फल का भी सिरका बनता है। इस समय जाम आ रहा है, जाम का भी रस निकाल के और जाम का भी सिरका बनता है, पर जाम का सिरका बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि रस कम निकलता है उसमें। तो गन्ने का इस समय बना लीजिए, अनार का बना लीजिए, बढ़िया अनार ला के। तो सिरका और चाहे तो आप सबको मिला लीजिए और आप इसका प्रयोग करिए। तो मित्रों नमस्कार, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी लाभ के लिए, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए। मेरे को चिंता होती है कि आजकल बहुत सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ भारतवर्ष में, और हम इसका प्रयोग नहीं करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए हमारी चीज़ों को और इसका उपयोग करना चाहिए। इससे कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़ायदा नहीं, तो और फ़ायदा तो 100% है। मैं तो इसका प्रयोग करते चला आ रहा हूँ आज पता नहीं कितने साल से। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस वीडियो को देखिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए, लाइक करिए। आपसे निवेदन है सबको पहुँचाइए, ताकि ये जो अभी देखिए लिस्ट आ गई है, बहुत सारी नकली दवाइयों के बारे में वीडियो में डाला गया है। बड़ी बड़ी चैनलों से, जो सूचना की चैनलें हैं उनने भी डाला है। तो नकली दवाई खाने से अच्छा ये प्राकृतिक चीज़ें इसको खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, ताकि वो इन चीज़ों से अनजान ना हो, भूलें नहीं हमारी भारतीय संस्कृति को। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।